आज तो शुभमन गिल ने मुझे लगता है गलती की है इनको ओपनिंग करवा के सीएसके को, क्योंकि इसको पता भी था कि यार धोनी की टीम है, ऊपर से यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ उनका कैप्टन है। जैसे उनकी हमेशा से आपको पता आईपीएल में जब सीएसके आती है तो आगे ना सारी टीमों के ऊपर उसका प्रेशर होता है, लेकिन आज के मैच के जो अंदर हुआ है कमाल कर दिया। मतलब 208 को स्कोर की यानी कि चेन्नई ने इन्हीं के लिया, और शुभमन गिल का तो वैसे बेड़ा गर्क हो गया ना कि जैसे सही है। देखें स्टार्ट जिस तरीके से सीएसके ने किया ना, उन्होंने पहले चंद ओवर में मतलब कि पावर प्ले में बिता दिया था कि यार सीएसके के साथ कम्पीट करना जीटी का मुकाबला बनता ही नहीं है। सीएसके भाई बहुत अपर लेवल की चीज़ है। देखें पहले आरसीबी इतनी बड़ी टीम थी, उसको हरा दिया, और अब ये जीटी मतलब जिसने पहले मैच में मुंबई जैसी टीम को हराया उसको नज़दीक भी नहीं भटकने दिया। जैसे रविंद्रा की बैटिंग का यार मैं फ़ैन हो गया हूँ। वर्ल्ड कप में हमने उसका डेब्यू तो देखा, लेकिन जो आईपीएल में डेब्यू उसने किया ना, देखिए कमाल कर। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है टैलेंट से, और जो तजर्बाकार लोग आपके साथ होते हैं वो आपको बताते हैं कि हमें टीम को किस तरह लीड करना है, कैसे लेकर जाना है और टीम को कैसे जिताना है। मैं समझता हूँ कि जो सीएसके का बैकबोन है वो मिस्टर धोनी है। उन्होंने जिस तरह रोल प्ले किया और जिस तरह खिलाड़ियों को वो मोटिवेट रखते हैं और बताते रहते हैं कि हमने कैसे खेलना है, तो मुझे यकीन है कि आईपीएल में वो काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं, और यकीनन उनका जो नियर फ्यूचर है वो मुझे बहुत ही ब्राइट दिखाई देता है। और गुजरात ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनकी कैप्टनसी में बहुत ही मुझे लगता है कि हम जिसे सलाम नमस्ते सत श्रीकाल, मैं हूं सिद्धू और अमीन ऑफिशियल के साथ बात करेंगे सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस। जिस तरह से कह लें कि सीएसके ने आज जो कामयाबी हासिल की, ये दूसरी कामयाबी उनकी नजर आ रही है। पहले आरसीबी को बीट किया, अब गुजरात टाइटंस को बीट किया। तो ये पाकिस्तानी में हमसे जानते हैं कि उन्होंने सीएसके में ज़्यादा किसको सपोर्ट किया। वालेकुम सलाम सर, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात टाइटंस, ये दूसरा मैच है चेन्नई सुपर किंग का गुजरात टाइटंस के साथ, लेकिन चेन्नई तो भाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। गायकवाड़ की बात करेंगे 46, शिवम दुबे स्पेशली, रविंद्र बड़ी अच्छी कह लें कि आज हार्ड हिटिंग नजर आई इनकी तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही है। आज तो शुभमन गिल ने मुझे लगता है गलती की है इनको ओपनिंग करवा के सीएसके को, क्योंकि इसको पता भी था कि यार धोनी की टीम है, ऊपर से यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ उनका कैप्टन है। जैसे उनकी हमेशा से आपको पता आईपीएल में जब सीएसके आती है तो आगे ना सारी टीमों के ऊपर उसका प्रेशर होता है, लेकिन आज के मैच के जो अंदर हुआ है कमाल कर दिया। मतलब 208 को स्कोर की यानी कि चेन्नई ने इन्हीं के लिया, और शुभमन गिल का तो वैसे बेड़ा गर्क हो गया ना कि जैसे वो यानी कि ओपनिंग भी आया और देखो उसका क्या हाल हुआ था। और देखिए आज के मैच के अंदर जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया जो यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ की जो बैटिंग की है, 46 रन की उसने इन्हीं के लिया, उसके बाद जो रविंद्रा ने के लिया, और उसके बाद जो एंड में आ गए दुबे ने जो मारा है, और दुबे ने इतने जगह मार दिया क्योंकि वो ना उसको समझ नहीं आ रहा था उसको शुभमन गिल को कि ये हमारे साथ हो गया रहा है, ये कभी उधर जा रहा है जगह, कभी उधर जा रहा है। ये हालात है आज के आईपीएल के अंदर। क्राउड तो एंजॉय कर रहा था, लेकिन मैंने बड़ा एंजॉय किया कि इस तरह का जो मैच है आपको जब भी यानी कि आईपीएल के अंदर देखने को मिले और आप इसको एंजॉय ना करो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज के मैच के अंदर गायकवाड़ ने बता दिया है कि यानी कि मैं जब तक रिस्क के ऊपर खड़ा होना तब तक यानी कि कोई भी नहीं यानी कि मुझसे जीत सकता। और देखिए आज के मैच के अंदर 200 आई थिंक 6 रन की इनिंग थी जो उन्होंने खेली है, और ये 207 करना मुश्किल हो गया था इनके लिए। ये हालात हो गए इनके। कह लें कि लास्ट मोमेंट हमें लगा कि अभी एमएस धोनी बिल्कुल रेडी बैठे थे, और जिस तरह से कह लें कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे ग्राउंड में आने के लिए, उतना ही कह लें कि सर जडेजा को भेज दिया उन्होंने भी सोचा क्या मैं 2-3 बॉल के लिए जो मेरे बच्चे हैं संभाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और में आगे जो यानी कि उसने यानी कि रिजवी आई थिंक इसका नाम है, वो आया, उसने आगे 2 छक्के लगाए हैं। ओए ये उसने पासा ही पलटा, मतलब 200 लग रहा था कि 200 के राउंड जाएंगे, लेकिन उसने 200 स्कोर ही टपा दिया। ये होता है कि यानी कि प्लेयर, और धोनी की जैसे गाइडलाइन है ना गायकवाड़ के साथ, ये उसको जिता रही है। बिलीव करो यानी कि धोनी को मौका भी नहीं मिला अभी तक बैटिंग करने का। दोनों आई थिंक 2-3 मैच हो गया अभी तक, और अभी तक धोनी ने बैटिंग नहीं की है। उसने यानी कि जो उसके जूनियर्स हैं वही आ रहे हैं, वही बैटिंग कर रहे हैं, और वही इतना स्कोर दे रहे हैं कि धोनी को जरूरत नहीं पड़ती आगे स्कोर करने की किसी भी यानी कि प्लेयर के खिलाफ। सभी गिल के साथ क्या हुआ, आते ही एक छक्का लगाया और 7 स्कोर किया और 1 विकेट का नुकसान। गिल गए आए और चले गए। गिल जो अहमदाबाद का प्रिंस था ना गिल, अब वो प्रिंस नहीं रहा। वो अब समझ लें कि वो अब वही जो होता है ना यानी कि प्लेयर जो यानी कि नाम बनाता है उसके बाद खत्म हो जाता है, ये उन प्लेयरों में शामिल हो गया। गिल का तो गिल निकाल दिया आज इन्होंने एमएस धोनी की टीम ने गायकवाड़ के साथ मिलके, क्योंकि गिल को चाहिए था कि यार आता गड़ा होता कोई कैप्टनसी का प्लेयर मुजाहिरा करता, थोड़ा सा गड़ा होकर प्रॉपर्ली उनके साथ जो है वो डील करता प्रॉपर्ली, यानी कि अपनी विकेट को संभालता और टीम को लीड करता। लेकिन सारा प्रेशर गिल के जाने की वजह से पूरी टीम के ऊपर पड़ा था, जिसकी वजह से इनको इतना नुकसान हुआ है कि ये आज का मैच भी देखा कितना मुश्किल हो गया था इनके लिए, और ये हार गए हैं। ये सूरत हाल है इनकी। चेन्नई ने क्या किया भाई, कुछ तो इज्जत रख रहे थे गुजरात टाइटंस की, वो बिल्कुल नहीं रखी है। एंड स्पेशली कह लें कि गायकवाड़ लवली कप्तानी, एंड स्पेशली शिवम दुबे, रविंद्रा, रिजवी, किसको छोड़े आज। बिल्कुल सही है। देखें स्टार्ट जिस तरीके से सीएसके ने किया ना, उन्होंने पहले चंद ओवर में मतलब कि पावर प्ले में बिता दिया था कि यार सीएसके के साथ कम्पीट करना जीटी का मुकाबला बनता ही नहीं है। सीएसके भाई बहुत अपर लेवल की चीज़ है। देखें पहले आरसीबी इतनी बड़ी टीम थी, उसको हरा दिया, और अब ये जीटी मतलब जिसने पहले मैच में मुंबई जैसी टीम को हराया
उसको नज़दीक भी नहीं भटकने दिया। जैसे रविंद्रा की बैटिंग का यार मैं फ़ैन हो गया हूँ, वर्ल्ड कप में हमने उसका डेब्यू तो देखा, लेकिन जो IPL में डेब्यू उसने किया ना, देखिए कमाल कर दिया। जिस तरीके से आके उसने एक्साइटिंग शॉट्स के लिए, आउट होने पे थोड़ा सा दुख हुआ, पता नहीं किस अनयूजुअल वे में आउट हो गया, स्टंप आउट हो रहा है और बड़ा बुरे तरीके से हो रहा है, लेकिन बस वो गया है। तो शिवम दुबे आ गए हैं क्रीज पे, एक लेफ्ट हैंडर गया तो दूसरा आ गया। जैसे उसने पहली बॉल्स में आके अटैकिंग शुरू किया, 2-3 छक्के लगाए हैं। तो आज की जो थंपिंग विक्ट्री हम इसे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वन साइडेड गेम कर दी। 208 मतलब ये सेकंड मैच में नज़र आ रहा है IPL के अंदर जिसने 200 प्लस क्रॉस किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें CSK के पास बैटिंग, बॉलिंग और स्पेशली कैप्टनसी बहुत कमाल की है। नो डाउट के कैप्टनसी ऋतु कर रहा है, लेकिन असल कैप्टनसी थाला ही कर रहा है अभी तक के विकेट कीपिंग के पीछे। जिस तरीके से आज उसने विजय शंकर का धोनी ने कैच लिया है, मतलब कि आप मान ही नहीं सकते कि यार 42 ईयर्स ऑफ एज है और इस तरीके से आप राइट साइड पे जाकर डाइव लगा के कैच कर सकते हो। तो देखें जो CSK की जीत का सहरा है ना, वो कहीं ना कहीं MS धोनी पे सजता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। गिल कह लें कि आज क्या लगा उनकी कप्तानी देखकर, क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग कह रहे हैं कि हैं गॉयकॉड आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन MS धोनी का साया उनके ऊपर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन गिल को सोचिए लोग कि मे बी कप्तानी थोड़ी सी डिसमिस नज़र आ रही है उनकी। देखिए गिल की कप्तानी इस मैच में ना उसका बस ही नहीं था, कहाँ MS धोनी कहाँ गिल, तो ये कंपैरिजन ही नहीं था। मुंबई इंडियंस में भी तो यार ऐसा ना करें, अब कहाँ। अब मुंबई में तो वो चपड़ी पांड्या था, उसको तो उसने हरा ही देना था, उसको हरा दिया, बहुत अच्छा किया। उस दिन मैं सपोर्ट भी कर रहा था GT को, और आज लेकिन CSK की सपोर्ट थी। और देखिए CSK डेफिनेटली आज विन कर रहा था। शुभमन गिल का उतना एज नहीं है जितना MS धोनी का एक्सपीरियंस है, तो शुभमन गिल कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। और आज जो है कंग्रेचुलेशंस टू CSK। ओके CSK का दूसरा मैच नजर आया हमें गुजरात टाइटंस के साथ, और जिस तरह से कह लें कि गायकवाड़ की कप्तानी और उनकी बैटिंग चलती हुई दिखाई दी है। 46 एंड स्पेशली शिवम दुबे, रविंद्रा, रिजवी, बहुत सारे ऐसे उनके बैट्समैन नजर आए जो कि हार्ड हिटिंग करते हुए दिखाई दिए। तो क्या कहना चाहते हैं उनकी इतनी बड़ी कामयाबी पर? असल में पहली बात यह है कि मैं आपको बताता चलूँ कि वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है टैलेंट से, और जो तजर्बाकार लोग आपके साथ होते हैं वो आपको बताते हैं कि हमें टीम को किस तरह लीड करना है, कैसे लेकर जाना है और टीम को कैसे जिताना है। मैं समझता हूँ कि जो CSK का बैकबोन है वो मिस्टर धोनी है। उन्होंने जिस तरह रोल प्ले किया और जिस तरह खिलाड़ियों को वो मोटिवेट रखते हैं और बताते रहते हैं कि हमने कैसे करना है, तो मुझे यकीन है कि IPL में वो काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं। और यकीनन उनका जो नियर फ्यूचर है वो मुझे बहुत ही ब्राइट दिखाई देता है। और गुजरात ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनकी कैप्टनसी में बहुत ही मुझे लगता है कि हम जिसे कहते हैं गुजरात का जो किंग है, उन्होंने कुछ खास बैटिंग नहीं की और बैटिंग बहुत ही मायूस किन थी, और फैंस जो थे बड़े ही डिसअपॉइंट हुए उनकी बैटिंग से और उनके कैप्टनसी से। बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरह से गिल से आज बहुत सारी उम्मीदें थी, गिल आज कुछ ना कुछ 50 तो एटलीस्ट करके ही जाएंगे, नहीं करके जा सके। लेकिन दूसरे पर देखा जाए तो आज CSK काफ़ी भारी पड़ी हुई थी, एंड मोस्ट ऑफ द क्रेडिट भाई MS धोनी को ही जा रहा है कि अभी तक सिर्फ गायकवाड़ आगे नहीं, लेकिन MS धोनी की कप्तानी नजर आती है उनके अंदर। यकीनन मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी वहाँ पर जूनियर्स खिलाड़ी हैं वो अपने आप से कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो तजर्बा धोनी साहब के पास है वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए वो हर एक बात उनसे पूछ के लेते हैं। मैंने देखा कि जिस तरह आपने देखा कि वो फील्डिंग का हुक्म दे रहे थे कि आपने वहाँ खड़ा होना है या आपने वहाँ खड़ा होना है, बॉलर्स भी उनकी बात मान रहे थे। दूसरी तरफ पांडे को हमने देखा था कि वो रोहित शर्मा को बता रहा था कि भाई आप वहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ। जिसने उसको बड़ा किया वो ही आज अपने बाप को बता रहे कि भाई आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो ये यकीनन ही गलत बात है, उस तरह टीम को नहीं चलाया जा सकता, ना ही टीम आगे बढ़ सकती है फिर। बिल्कुल। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में।